उत्तराखंड में 2022 के चुनाव की तैयारियों के बीच असंगठित कामगार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीपी शर्मा ने खबर 100 से खास बातचीत की है। शर्मा ने अपने क्लियर शब्दों में कहा कि इस बार भाजपा की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। शर्मा की माने तो अगर हम यहां से विधायक बनते हैं तो सिर्फ चेहरा हमारा होगा और काम विधानसभा के लोगों का होगा। उन्होंने बीजेपी की सरकार को असफल बताते हुए कहा कि बेरोजगारी से लेकर महंगाई और गरीबों की मदद करने में भी सरकार पीछे रही है। ऐसे में इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सहयोग करेंगे। आज खबर 100 की टीम हमारी जो पहुंची है, जो सीपी शर्मा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और असंगठित जो कर्मचारी संघ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज उनका साफ तौर से देख सकते हैं कि उनके आवास पे पहुंचे हम, और आज खबर 100 टीवी चैनल को उन्होंने जो टाइम दिया है और जो 2022 का जो चुनाव इस समय चल रहा है, हलचल मचा हुआ प्रदेश के अंदर, ऐसी कड़ी में जो लगातार जो सर्वे चल रहा है, इस सर्वे के अंतर्गत आज हम सीपी शर्मा के आवास पर पहुंचे हैं। साफ तौर से देख सकते हैं जो इनका आवास है, आवास विकास क्षेत्र में एक इनका इस क्षेत्र में जनाधार भी है और पार्टी के अंदर लगातार इन्होंने जो बलिदान दी है, जो मेहनत करते हुए जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज 2022 में एक अवसर मिला है, इन्होंने कांग्रेस की तरफ से एक दावेदारी के रूप में की है। उनका जो ये गार्डन है आवास का, उस गार्डन में पहुंचे हैं। आज उनका जो समय मिला है खबर 100 टीवी का, उनसे आज जवाब सवाल करने के लिए हमारी टीम पहुंची है और उनसे जानेंगे कि 2022 में अगर पार्टी उनको अवसर देती है तो किस प्रकार की उनकी सोच होगी। इस क्षेत्र की जनता का जो मूलभूत समस्याएँ हैं, वो सीपी शर्मा एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, पार्टी के अंदर रह के काफ़ी दिनों से। और जहाँ तक सिडकुल का सवाल है, एक सिडकुल में जो कर्मचारी संघ है, जो स्थायी जो कर्मचारी हैं, जो सिडकुल में जो रोजगार के रूप में वहाँ पर जो सर्विस करते हैं, उसमें भी एक अच्छी पकड़ है। सीपी शर्मा का जो आवास है, उसका वहाँ पर जो गार्डन है, वहाँ पर आज इंटरव्यू के लिए उनसे जवाब सवाल करने के लिए हमारी टीम पहुँची है। तो आइए, सीपी शर्मा जी मौजूद हैं। इनके आवास पर भी देख सकते हैं कि कितने कर्मचारी हैं, और ये कर्मचारी इसलिए हैं कि पार्टी के कोई भी अगर कार्यकर्ता, कोई भी पार्टी का किसी भी क्षेत्र की जनता कोई समस्या हो, अगर ये मौजूद अपने आवास पे नहीं हो, तो इनके निवास पे जो कर्मचारी हैं, वो कोई प्रार्थना पत्र हो या कोई जन समस्याओं का जो प्रार्थना पत्र हो, ये कर्मचारी लेते हैं और सीपी शर्मा जब निवास पे पहुंचते हैं तो उनको देते हैं। उसका निराकरण करने के लिए लगातार समर्पित रहते हैं सीपी शर्मा। आइए, सीपी शर्मा जी हमारे मौजूद हैं, उनके आवास का जो गार्डन है, इनसे पूछते हैं कि 2022 का जो उत्तराखंड का जो चुनावी हलचल है, उसमें इनकी सोच क्या है, और जो राजनीति इनकी रही है, जो एक पारिवारिक दृष्टि से एक अच्छा परिवार चला रहे हैं, सिडकुल में एक अच्छा इनका वर्चस्व है, क्षेत्र में एक देसी समुदाय जो 2022 में निर्भर करेगा कि यहाँ का विधायक कौन होगा। देसी की जो जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश से पलायन करते हुए उत्तराखंड में आए हों, या बरेली हो, हरदोई हो, बदायूं हो, किसी भी क्षेत्र से जो भी यहाँ पर रुद्रपुर 66 विधानसभा में अपना निवास बना लिए हैं, उसमें एक अच्छी इनकी पकड़ है। और मैं समझता हूँ कि अगर 2022 में इनको अवसर मिलता है तो इनकी दिली सोच क्या है। सीपी शर्मा से आइए 2 शब्दों के साथ जवाब सवाल के लिए एसके मिश्रा, अपने सहयोगी मनोज हालदार, कैमरामैन साजिया यहाँ पर पहुँची हैं पूरी टीम के साथ। सीपी शर्मा जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है और कुछ दिन के बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद अगर आपको अवसर मिलता है, जैसे पार्टी के अंदर आपने दावेदारी की है, पैनल में आपका नाम है, प्रदेश अध्यक्ष जिससे हमारी एक दिन बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं देहरादून में भी आपकी चर्चा है। अगर ऐसा अवसर हमको मिलता है 2022 में चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ने की एक नीति क्या होगी, चुनावी एजेंडा क्या होगा, क्षेत्र की जनता के लिए चुनाव घोषणा पत्र क्या होगा आपकी तरफ से? धन्यवाद मिश्रा जी, आपकी खबर 100 की टीम मेरे निवास पर आई। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि आप इस शहर के निवासी हैं और मैं जानता हूं कि मेरे से ज़्यादा आपने इस शहर को बहुत नज़दीक से देखा है और हर तरह का दौर देखा है। आपने कांग्रेस का समय भी देखा है और भाजपा का समय भी देखा है। लेकिन आप जो सवाल आपके मन में है और जो मेरे मन में है, वही रुद्रपुर की जनता के मन में है। आज लोग रुद्रपुर के आम जनमानस एक शहर के अंदर बदलाव चाहती है, और इस तरह का बदलाव चाहती है कि जिन लोगों को आज तक राजनीति से दूर रखा गया, जिस समाज को तिरस्कृत रखा गया, जिस समाज के लोगों को कभी
उसमें भागीदारी करने का मौका नहीं दिया गया। आज वो चाहता है कि अपनी लड़ाई खुद लड़े, अपना संघर्ष खुद करे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज रुद्रपुर बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और ये बदलाव ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों से रुद्रपुर के लोगों के साथ धोखा हुआ है, रुद्रपुर के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उससे वो बहुत तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि रुद्रपुर में एक ऐसा चेहरा हो जो उनकी बात को सुने, उनका घर का बच्चा हो, उनका बेटा हो, उनका भाई हो। तो ऐसे व्यक्ति की तरफ पूरे रुद्रपुर के लोग देख रहे हैं, क्योंकि जुमलेबाजी से और लोगों को झूठ बोलकर जो सत्ता पे 10 साल एक तरीके से धार्मिक उन्माद में भड़काते हुए सिर्फ काम किया, विकास के नाम पर कोई एक ईंट लगाने का काम नहीं किया, विकास के नाम पर किसी को रोजगार देने का काम नहीं किया, विकास के नाम पर किसी के साथ किसी को एक घर में किसी के एक कोई सहायता देने का काम नहीं किया। बतौर एक पद पे रहते हुए सीपी शर्मा के आवास पे आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी हमारे मनोज हलदार जी दिखाएंगे। ये जो फरियादी हैं ये किसी न किसी काम से यहाँ पर सीपी शर्मा के आवास पे पहुँचे हैं, कोई ना कोई समस्या होगी और निश्चित रूप से यहाँ से सीपी शर्मा इनके साथ जाएंगे, इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। एक बतौर किसी पद पर रहते हुए सीपी शर्मा के आवास पर यहाँ पर फरियादी आते हैं। इसे आप साफ तौर से ये समझ सकते हैं कि क्षेत्र में इनका जनाधार क्या है, कार्य करने की शैली क्या है। सीपी शर्मा जी, अगर आपको 2022 में चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है तो किस प्रकार की नीति होगी? यहाँ पर कांग्रेस का जैसे वर्चस्व रहा है कुछ 10 वर्षों से 2022-2017 में यहाँ पर कांग्रेस परास्त हो गई थी। यहाँ के जो क्षेत्रीय जो गद्दावर नेता थे कांग्रेस के, एक मंत्री के रूप में भी काम किया प्रदेश के अंदर, उनको हराने में कामयाब यहाँ पर बीजेपी हुई थी। जो क्षेत्रीय इस समय विधायक हैं राजकुमार ठुकराल, हालांकि सर्वे से खबर 100 की टीवी जो सर्वे की है उससे इस समय मौजूदा विधायक से यहाँ पर लोग खुश नहीं हैं, तो उसका फ़ायदा किस प्रकार का बुनाएंगे अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने यहाँ से कांग्रेस को हराया। और जब से कांग्रेस रुद्रपुर की सत्ता से बाहर हुई है, आप रुद्रपुर का आकलन कर लीजिए, जो काम कांग्रेस की सरकार ने रुद्रपुर में किए थे वो वहीं तक सीमित रह गए। आज 10 साल रुद्रपुर के लोगों के जो खराब किए गए हैं, जो उनका समय नष्ट किया गया है भाजपा के सरकार द्वारा, भाजपा के नेता द्वारा, भाजपा के विधायक के द्वारा, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी सोच एक समाज सेवी के रूप में रही है। मैंने हमेशा समाज के लिए काम किया है, चाहे जन आंदोलन में आगे चढ़कर भागीदारी की है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे फीस माफ़ी का मामला हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे गरीबों की कन्याओं का विवाह का मामला हो, गरीबों के रोजगार का मामला हो। तो जो भी मेरे पास आया मैंने हमेशा उसको कभी निराश नहीं सीधा किया। प्रसारण आप देख सकते हैं सीपी शर्मा से लगातार हमारे खबर 100 की टीवी के जो चैनल के जो कर्मचारी हैं, जो रिपोर्टर हैं, लगातार इनसे बात कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल से लेकर शिक्षा विभाग का मुद्दा हो, चाहे गरीबी किसी परिवार के गरीबी समस्या हो, विद्युत विभाग की समस्या हो, लगातार ये समर्पित रहते हैं। सीपी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे प्रातःकाल आप कितने बजे उठते हैं? बिल्कुल, मैं सुबह 6 बजे 5 बजे का मेरा समय था। 5 बजे उठ के सुबह मॉर्निंग वॉक के जाके 7 बजे तक वापस आके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा फिट करके अपने आप को मैं लोगों के लिए निकल पड़ता हूँ। वही मेरा रूटीन रहा है। कुछ मेरे पैर में चोट लग गई थी एक बार देहरादून में कार्यक्रम में, कांग्रेस मुख्यालय घेराव के मुख्यमंत्री घेराव के कार्यक्रम। बहुत बड़ी एक मुद्दा इन्होंने बताया। देखिए, साफ तौर से इनका कहना है कि कांग्रेस का एक कार्यक्रम था देहरादून के अंदर, वहाँ पर पहुँचे थे और अपने आप के प्राणों की आहुति देने का भी परवाह नहीं किया। वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए थे, इनके पैर में चोट भी लगी थी, लेकिन आज भी पार्टी के लिए इनका साफ तौर से कहना है कि पार्टी के लिए जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं एक सच्चे सिपाही की तरह खड़ा रहूँगा। सीपी शर्मा जी, आपसे मेन जो मुद्दा है रुद्रपुर का, वो आपके नज़र में कौन सा मुद्दा है जो निश्चित रूप से वो मुद्दा, वो समस्या दूर हो जाए तो रुद्रपुर बहुत ही शांति तरीके से और खुशहाली जीवन यहाँ के निवासी जी सकते हैं? देखिए, सबसे पहले रुद्रपुर को ज़रूरत है भाईचारा एकता की। आपसे आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो। सबसे पहले तो मैं वो इसको स्थापित करने में सबसे पहला मेरा कदम वहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद हैं रुद्रपुर की विकास योजनाएं, जैसे कि टचिंग ग्राउंड का मामला है। रुद्रपुर में पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। रुद्रपुर में कल्याणी नदी, जो बहुत हमारे शहर के बीच एक साफ़ सुथरी नदी बहे, जो बहुत सुंदर तरीके से हो, उसको मुझे सुंदर बनाने का मेरा विजन है।
मेरे साथ में बेरोजगार, मैंने कहा है, मैंने 21 अपने मैनिफेस्टो दिया है मैंने। जैसे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो आना ही आना है, वो नेतृत्व हमारा डिसाइड कर रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की क्या क्या नीतियां होंगी, किन मुद्दों पे काम करेगी। लेकिन मैंने एक पर्सनल मैनिफेस्टो बनाया है अपना, जिसमें 21 सुझाव दिए हैं कि जिन बिंदुओं पे मुझे काम करना है। तो सबसे पहले मेरा बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगार का मेरा प्रत्येक पहले से रहा है, आज से नहीं, मैं वर्षों से, मुझे कम से कम 15 वर्ष हो गए हैं कि लोगों को रोजगार मुहैया कराते हुए, चाहे प्राइवेट संस्थानों में हो, चाहे गैर सरकारी संस्थानों में हो, चाहे सरकारी संस्थानों में भी अगर मेरी मदद कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैंने लोगों के लिए काम जिस किया। प्रकार गदरपुर और किच्छा विधानसभा पूरे जनपद में जो 9 सीटें हैं, हर विधानसभा में सबसे ज़्यादा किच्छा गदरपुर की जो समस्याएं हैं वही समस्याएं लगभग रुद्रपुर विधानसभा में भी देखा जा रहा है। एक अनार 100 बीमार। अगर एक प्रत्याशी को जैसे आपको ये अवसर मिलता है तो बाकी जो दावेदार हैं जो नाखुश होंगे उनको किस प्रकार समेटने में आप कामयाब होंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा मिश्रा जी, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, सभी मेरे भाई हैं, मेरा किसी से ना कोई द्वेष है, ना किसी से बैर है, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे भाई हैं, परिवार जैसे हैं। कांग्रेस एक परिवार की तरह से है। अगर आज हमें इस ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना है जिन्होंने रुद्रपुर की जनता को जीना दुश्वार कर दिया है, लोगों के जीवन में नरक घोलने का काम किया है, जीवन में उनके नफरत भरने का काम किया है, तो इस परिवार को एक होना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं घर जाऊंगा, जब बड़ा होगा उसके पैर छूऊंगा, छोटा होगा प्यार से मनाऊंगा, मैं हर तरीके से उसको मनाने का काम करूंगा, उनके घर में बैठ के उनसे बात करके, और उनको मैं कहूंगा कि मैं विधायक नहीं बन रहा, आप विधायक होंगे क्षेत्र के, आप सब कुछ होंगे, सिर्फ एक नाम चेहरा मेरा होगा, बाकी पीछे सब आप होंगे। तो उस तहत नीति के तहत मैं इस विधायक को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। इस भाजपा की सरकार को, जिसने मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को महंगाई से, बेरोजगारी से जीना दुश्वार कर दिया, उसको हमें एक होना पड़ेगा। समय की जरूरत है, समय की मांग है। सच्चाई है कि इनकी आवाज़ को देहरादून तक पहुंचना चाहिए। इनका 7 वर्ष से कहना है कि अगर कांग्रेस सभी एक मत होके, जिसको भी हाईकमान टिकट देती है, अगर एक मत होकर चुनाव लड़ाते हैं तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता था वो वापसी आएगा और यहाँ पर एक कांग्रेस का विधायक स्थापित होगा। इनका 7 वर्ष से कहना है कि इनको अगर अवसर मिला और जीत हासिल करते हैं तो ये विधायक नहीं होंगे, क्षेत्र के बच्चे, बुजुर्ग और मातृशक्ति विधायक होगी। निश्चित रूप से एक चौकीदार के रूप में हर व्यक्तियों के काम में उनकी समस्याओं के लिए खड़ा रहेंगे। ये थे हमारे सीपी शर्मा जी। मैं इसके मिश्रा अपने सहयोगी मनोज हलदार के साथ, कैमरामैन साजिया के साथ रुद्रपुर।